अपना शासन चला लेंगे। समय व्यर्थ करने के साथ साथ अपनी दुर्गति भी कराएंगे। अच्छा है अपनी चेतना को विकास के मार्ग पे लगाए रखें। तो ये सारे के सारे जो एक्सक्यूजेज वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने खुद के लिए। हम स्वयं को अपने सामने खड़ा करें कि आखिर एक्सक्यूज हम किस लिए दे रहे हैं और इस एक्सक्यूज का बेनिफिट किसे होने वाला है। तो ये समस्या खत्म हो जाएगी एक्सक्यूजेस की। अब थोड़ा सा मैं ये आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, आप सब लोग चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि आप सब लोगों का रास्ता आगे की तरफ चल रहा है, आप उस पर चल रहे हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपके इस रास्ते में चलने में आपको तकलीफें पैदा कर रही हैं, या किस कारण से आपकी गति थोड़ी कम होती है। अब थोड़ा सा इस चीज की बात करते हैं। आप लोग शेयर कीजिए इस चीज को, बहुत अच्छा रहेगा। गति तो हम लोगों की कम फियर अटैचमेंट्स इनकी वजह से ही होती थी, और जो हमारे सटल डिजायर्स भी थी, जो हम पहले मतलब बाहर से तो यही होता था ना कि कोई भी डिजायर नहीं है, सरेंडर है, पर फिर भी अंदर से होता था हाँ माँ पूरी कर देगी, ऐसे करके वो चीजें थी, अटैचमेंट्स थे और फियर थे। जैसे जैसे एक एक चीज छोड़ते गए ना, तो मुक्त होते गए। तो वो जो आपने पूछा था ना, तो वो मेरे भीतर चल रहा था 10 दिन से कि मैं तो मुक्त हूँ। जैसे ही अटकने लगते थे तो सेल्फ काउंसलिंग अंदर से होके वापस नॉर्मल स्टेट में। हम्म, और अब ये भी समझ आता है कि पहले वो जो हम सोचते थे कि हाँ कुंडली माँ सहस्त्रार पे क्यों नहीं रहती, क्योंकि चेतना ही उतनी उन्नत नहीं थी और वो अटकी हुई थी चित्त भी कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे। देखिए, कुंडली शस्त्रार पे आती है जब आप श्री माता जी का स्मरण करेंगे, तो कुंडली आपको शस्त्रार पे नजर आएगी। आजमा के देख लेना कभी भी। लेकिन वो बहुत देर तक कायम क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी चेतना कहीं और अटकी हुई है। हमारी चेतना नाभि के किसी एक हिस्से में फंसी हुई है। तो कुंडली आई ऊपर, फिर दोबारा नाभि में आ गई वापस। हमारी चेतना ने उसे पटक के मारा नीचे नाभि में। तू कैसे ऊपर आ गई? मैं तो यहाँ पड़ी हूँ, तू कैसे ऊपर जा सकती है? पटक के मारा नीचे, उठा के पटक दिया उसने, चेतना ने, कुंडली को भी। फिर आपने श्री माता जी को याद किया, फिर कुंडली ऊपर आ गई। जब आप श्री माता जी का स्मरण करते हो, तो चेतना की हिम्मत ही नहीं होती कि कुंडली को रोक ले। लेकिन जैसे ही आपका स्मरण खत्म होता है, फिर आपके ऊपर हावी हो जाता है मन। मन फिर पटक के मारता है नीचे, चल नाभि में चल, मैं तो यहां हूं। तो ये कहानी उठा पटकती चलती रहती है। तो चेतना को विकसित करने के लिए इसी प्रकार के चिंतन मनन और उसके बाद समाधान की आवश्यकता है। जैसे ही एक पॉइंट पे समाधान आता है, आपकी चेतना एक स्टेप ऊपर बैठ जाती है जाकर। धीरे 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 करके एक समय आता है कि आपकी चेतना ही सहस्त्रार पे रहने लगती है। चेतना इससे नीचे जाती ही नहीं। और वो समय होता है कि आपकी कुंडली फिर हमेशा से सहस्त्रार पे डेरा डाल के बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही चेतना नाभि में घुसेगी, किसी भी चीज में चेतना अटकी और उसका पतन हो गया कुंडली का, तुरंत कुंडली भी नीचे मजबूरी में। क्या करे कुंडली? कुंडली तो अपॉइंटेड है ना,
श्रीमाता जी ने उसे कह रखा है कि देखो कुंडली, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी चेतना को उन्नत करने के लिए तुम्हें इनका साथ देना है। एक तुम्हारी सहायता से, तुम्हारी सहायता के बिना इनकी चेतना उन्नत नहीं हो सकती। तो कुंडली साथ देने के लिए आया थी। थोड़ी देर तक वहां रहती है, फिर अपनी शक्ति देती है, उस स्थान पे थोड़ी ऊर्जा आने लगती है, तो फिर आपकी चेतना थोड़ा ऊपर उठ जाती है। वो शक्ति इसलिए देती है ताकि आप चिंतन कर सकें। चिंतन करने के लिए आपको एनर्जी देती है कुंडली। अब जब आप चिंतन करते हैं तो समाधान आता है। समाधान आता है तो आपका स्तर चेतना का थोड़ा और उन्नत हो जाता है। अब इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बेनिफिट क्यों होता रहा? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे शुरू से ही कहीं ना कहीं चिंतन का दौर चलता रहा। आज भी चल रहा है। और उस चिंतन में आप लोग जब जुड़ते हो तो वो चिंतन खाली आप सुन नहीं रहे होते, चिंतन की बातें आप अंदर भी करते हो। एक तो होता है गाइडेड मेडिटेशन, तो एक तरीके से समझ लेना एक गाइडेड कंटेम्पलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक हमने हमने एक पॉइंट पे कोई बात करी, आपका चिंतन उधर शुरू हो गया, तो गाइडेड कंटेम्पलेशन है, गाइडेड चिंतन है, एक तरीके से गाइडेड मेडिटेशन की तरह। गाइडेड मेडिटेशन मैं समझता हूं 400 की सीरीज तक चलता रहा, 400 की सीरीज तक रहा। 400 के बाद में ये चिंतन वाली यात्रा शुरू हो चुकी थी। मेडिटेशन चला 400 तक, 400 के जो आपके वीडियोस है 400 नंबर तक के शायद वहां तक चला है मेडिटेशन का दौर। लेकिन बीच बीच में चिंतन तब भी चलता रहा। अगर आप डीप मेडिटेशन के वीडियो भी अगर आप सुनेंगे तो वहां पे भी चिंतन चल रहा है। चिंतन वहां पे भी मौजूद है मेडिटेशन के साथ साथ, बल्कि मेडिटेटिव स्टेट में चिंतन चल रहा है। और वही चिंतन का ही प्रताप है कि चेतना उन्नत होती जा रही है, धीरे 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 ग्रेजुअली असेंडिंग। और जब चेतना उन्नत हो रही है सामूहिक रूप से, तो देख डेफिनेटली आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर आ रहा होगा। एक होता है ना सामूहिक ध्यान, तो हम यहाँ कहते हैं सामूहिक चिंतन। जो विषय और चिंतन उसका का चल रहा होता है, इम्पैक्ट तो बहुत ब्यूटीफुल है। है? मैंने कहा उसका इम्पैक्ट ब्यूटीफुल है, जो हम सामूहिक चिंतन से हमारी जो सामूहिक चेतना डेवलप होती है उसका इम्पैक्ट हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स पे भी पड़ता है, तो वो बहुत स्पीड अप हो जाती है प्रोसेस। बिल्कुल। देखिए पहले सामूहिक ध्यान चला, अब सामूहिक चिंतन चलता है। ध्यान इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमें शक्ति का इनपुट चाहिए था, पावर का इनपुट चाहिए था। पावर के इनपुट के बिना चिंतन घटित नहीं। मतलब चिंतन को आप ऐसे समझ लो, कोई इलेक्ट्रिकल एपरेटस है, कोई इलेक्ट्रिकल आपका कोई गैजेट है जो बिजली से चलेगा। तो चिंतन एक गैजेट की तरह है जिसमें बिजली चाहिए दिव्य ऊर्जा के रूप में। ये चिंतन रूपी जो एक यंत्र है वो चलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके लिए दिव्य शक्ति चाहिए। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हमें ध्यान की आवश्यकता थी। ध्यान इसलिए जरूरी था कि ध्यान में हमें ऊर्जा चाहिए थी, खूब ऊर्जा। हमने अभ्यास कर करके अपने आप को इस स्थिति में बैठा लिया कि हम ध्यान वाले पोस्चर के बिना भी, ध्यान वाले एक पोस्चर बनाते हैं हम ध्यान का, उसके बिना भी हम ध्यानस्थ रहने लगे। अब ये चीज डेवलप हो गई कि ध्यानस्थ रहने लगे, तो अब दूसरा दौर है चिंतन का, कि ध्यानस्थ है तो ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई चल रही है।
ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई चल रही है तो चिंतन रूपी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी चल रहा है। और इसके चलने से क्या पैदा हो रहा है? समाधान पैदा हो रहे हैं। जैसे आटे की चक्की चलती है, गेहूं को पीसती है और आटा हमें देती है। आटा समाधान है और जो पॉइंट है चिंतन के वो गेहूं है। और शक्ति चाहिए ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एनर्जी। तो तीनों चीजें साथ चाहिए तब जाके घटित होगा। अब जब समाधान रूपी आटा मिल रहा है, अब आपका पेट आराम से भर सकता है। आप व्यंजन बना सकते हैं, इसके अलग अलग प्रकार की चीजें बना सकते हैं इस आटे से। ये उपयोगी है, चीजें जीवन के लिए उपयोगी है। यानी कि भोजन के लिए हमारा को आटा चाहिए, आटा हमारे को शरीर के चलाने के लिए भोजन के रूप में चाहिए। तो इसी प्रकार से समाधान हमारे इस आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। समाधान के बिना आध्यात्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। देयर इज नो, कोई वैल्यू नहीं है फिर स्पिरिचुअल लाइफ की, अगर समाधान नहीं है तो इसलिए चिंतन रूपी चक्की का चलना जरूरी है। क्यों? बिल्कुल। तो कबीरदास जी ने कहा था ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो उन्होंने एक बात और कही थी, अगर पत्थर ही पूजना है तो भैया चक्की को पूज लो, चक्की भी पत्थर की है, कम से कम पेट तो भरती है आटा तो देकर। तो यहां भी मैं कहूंगा, अगर भगवान समझ नहीं आ रहे तो चिंतन समझ लीजिए। चिंतन से समझ के जो प्राप्त होगा उससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि भगवान तो आपके पास है। वरना कहां कहां ढूंढोगे भगवान, तुम कहाँ हो? इस वाले मंदिर में हो कि उस वाले मंदिर में हो? चलो चलो बालाजी जाके चलते हैं, वहां भगवान मिलेंगे। चलो वैष्णो माँ के मंदिर में चलते हैं, वहां भी भगवान मिलेंगे। नहीं नहीं, हम तो काशी विश्वनाथ जाएंगे, हम तो केदारनाथ जाएंगे भगवान को ढूंढने। ये सब झंझट खत्म हो जाता है। फिर आप जाते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, भगवान को ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि वो तो समझ में आ गया कि घर में ही है तो सब कुछ यहीं कहीं है। तो चिंतन रूपी जो चक्की है ना, इसकी पूजा कर लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। इसमें फोकस करते ही आपके समाधान, वो समाधान तैयार होंगे। मजा आ जाता है जीवन में, है समाधान आया, ऐसा चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। अभी मुरझाया हुआ था, अभी खिल गया। नहीं, इंसान अनेकों प्रकार की आशंकाओं से मुरझाया पड़ा है। तो कमाल की बात ये होती है कि उन चीजों की भी आशंकाएं पाल ली जो आने वाले समय में घटित होंगी या नहीं होंगी मालूम नहीं, पर आशंका आज से ही पाल ली हमने उसकी। कमाल की बात यह है, आशंका पहले ही पाल लेते हैं और फिर चिंता में घुले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं। क्या बात है यार, अपने आप ही डिसाइड कर लिया ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, आज से सूखना शुरू कर दो। है, हीमोग्लोबिन कम कर लो अपना, जला जला के खून। डॉक्टर साहब कहेंगे भैया देखने में तो ठीक ठाक से लग रहे हो, हैं हीमोग्लोबिन केवल 6 आया है।